हे गाइस, जो वॉइस सर्मचे पास हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है इन ट्रेडिंग। अगर आप क्रिप्टो में काम कर रहे हो, आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन अभी आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करनी आती, तो भाई आप ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के अपने ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो तो काइंडली ट्रेड्स वगैरह छोड़ो, आपकी किसी काम की नहीं। आप आम की रेडी लगा लो, आम वगैरह खाओ और खुद लोगों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, याशी करो, इजी सीन रहेगा आपके लिए, वही बेहतर है। अगर आप बगैर रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड्स वगैरह ले रहे हो और एट द एंड ऑफ मंथ डे हर बार आप कहते हो यार मेरे लॉस ही क्यों ज़्यादा होते हैं, हर बार मेरे लॉसेज हो रहे हैं, कभी प्रॉफिट नहीं होता, इतने ट्रेड्स लेता हूँ प्रॉफिट में भी जाती हैं, लॉस में भी जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ या डे आप लॉस में ही रहती हो। क्यों? क्योंकि आपने कभी रिस्क को मैनेज नहीं किया। अगर आपको रिस्क मैनेज करना आ गया, आप मैनेजमेंट सीख गए, तो देन यू विल नो लॉस, इंशाल्लाह प्रॉफिट्स के अंदर ही होंगे। एट द एंड ऑफ मंथ डे आप प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है। अगर आप किसी की ट्रेड्स को फॉलो कर रहे हो, कोई आपको सिग्नल दे रहा है तब भी, और यहाँ पर अगर आप खुद अपने से सिग्नल बना रहे हो तब भी आपने अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है, कितनी एक्यूरेसी पे आपने कितना पोर्टफोलियो यूज़ करना है, किस दौरान कितना करना है, किस दौरान कितना नहीं करना, किस हिसाब से आपने चलना है। नंबर 1 मैं आपको बता दूँ यार, रूल जो भी होंगे, जो भी आपको समझाऊंगा आप लिख लो, आप 10 बार वीडियो को देखो, आप समझ लो। इस रूल्स के खिलाफ जब जाओगे तो आप पहले अपने ज़हन में बिठा लो यार अब मेरा लॉस होने वाला है, ठीक है। फिर ना मुझे ब्लेम करना ना अपने आप को करना, क्योंकि रूल से बाहर क्रिप्टो के अंदर सिर्फ लॉस ही है और कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ से अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, ना सट्टा वगैरह लगाना है। ऐसी नीयत से आओगे तो कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ आपने प्रॉपर एक माइंड सेट बना के आना, रूल्स बनाना, रूल्स के खिलाफ जाओगे तो आपका लॉस ही होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जी रिस्क मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, मैं लिखा हुआ है ट्रेड्स 10 इन मंथ। फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने के अंदर 10 ट्रेड्स लेती हो और उसकी जो एक्यूरेसी है वो है 50% 50%, मतलब कि 50% लॉस के चांसेस हैं, 50% प्रॉफिट के चांसेस हैं। और इतनी एक्यूरेसी के अंदर आप ट्रेड्स ले रहे हो तो काइंडली मिनिमम जो एक्यूरेसी होती है वो 50% की होती है। अगर आप सोच रहे हो कि 70% लॉस की एक्यूरेसी है और माशाल्लाह से 30-40% आप प्रॉफिट की एक्यूरेसी बता रहे हो, तो काइंडली इस ट्रेड को मत लेना। अगर खुद से ले रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, आप लॉस ही करोगे। इस तरह की चीज़ आपने नहीं करनी। मिनिमम जो एक्यूरेसी होगी, मिनिमम भी जिसे कहते हैं, वो आपने कम से कम भी 50% रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस की। एंड सेकेंड हम बात करते हैं जी स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। काइंडली अगर आप ट्रेड्स वगैरह कर रहे हैं फ्यूचर में या स्पॉट में, स्टॉप लॉस वगैरह ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अब बात आती है कि जी हमने स्टॉप लॉस कितना रखना, टेक प्रॉफिट कितना रखना है। याद रखिएगा जिस ट्रेड में आपको कम से कम 10% प्रॉफिट नज़र आ रहा है उसमें आप 5% लॉस की आप ले सकते हैं, 5% लॉस का आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप एक महीने में 10 ट्रेड्स ले रहे हो और आपकी एक्यूरेसी 50% है कि 50% लॉस के चांसेस हैं, 50% प्रॉफिट के चांसेस हैं, देन आप 5% का लॉस सह सकते हो। आप रिस्क इतने का लो इन केस अगर आपको आगे से 10% प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपको आगे से 10% प्रॉफिट नज़र आ रहा है देन आप रिस्क लो 5% का। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारी एक महीने में अगर हम 10 ट्रेड्स लेते हैं, 5 हमारी लॉस में चली जाती हैं, तो यहाँ पर हम 25% लॉस में होंगे। लेकिन अगर हमारी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में चलेगी तो यहाँ पर हम 50% प्रॉफिट में होंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ। क्योंकि जब हमारे पास 50% प्रॉफिट पूरा जो प्रॉफिट आ गया उसमें से 25% हमारा लॉस साइड पे कर दो जी, कोई मसला नहीं, हम 25% प्रॉफिट के अंदर ही होंगे। किस सूरत में? जिस सूरत में आपको जो ट्रेड आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि यार जो मेरी टीपी है वो 10% पे लगी हुई है, ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है, फिर जब 10% की आपको टीपी नज़र आ रही होगी देन आपको यार मैं स्टॉप लॉस सह लूँगा 5% का उस दौरान। अगर ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इन केस अगर आपको कोई ऐसी ट्रेड आ रही है जिसमें ये देखिए स्टॉप लॉस माशाल्लाह से 5% का है और टेक प्रॉफिट भी 5% का है, ठीक है, जिसमें आपका लॉस भी 5% का है और आपका प्रॉफिट भी 5% का है। अगर आप इस तरह की कोई ट्रेड लेते हो जिसमें आपका लॉस भी सेम है और आपका प्रॉफिट भी सेम है, तो आप लॉस ही करोगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल महीने में आपके अगर आपके 5 टीपीज हिट होती हैं जिनमें आपका 5% प्रॉफिट के चांस है और 5% लॉस के चांस है, ठीक है, अगर आप महीने में 5 आपकी ट्रेड्स लॉस में जाती हैं तो आपको उतना ही लॉस होगा। और अगर आपकी 5 टीपीज भी हिट कर देंगे, आपको जो प्रॉफिट होगा वो आपका लॉस खा जाएगा, आप नो लॉस एंड नो प्रॉफिट में बैठे होंगे, या फिर आपका लॉस ही होगा। अगर आप कोई ऐसी ट्रेड ले रहे हो जो आपके सामने 5% प्रॉफिट और 5% ही लॉस है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। महीने में अगर आपकी 5 के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, आप लॉस में, आप नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में बैठोगे। अगर आपसे कोई गलती होगी तो आप लॉस में ही बैठोगे, प्रॉफिट में नहीं जाती, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यार, ये चीज़ याद रखिएगा, हमेशा ऐसी ट्रेड लें जिसकी एक्यूरेसी मिनिमम 50% हो और उस ट्रेड में पैसे लगाएं
जिस ट्रेड में आपको नज़र आ रहा हो यार आगे 10% मुझे मिल रहा है, देन आप अपना 5% रिस्क के लिए लगा दें, अदरवाइज मत लगाएं। अगर आपको सामने भी 5% प्रॉफिट मिल रहा है और पीछे भी आप 5% का रिस्क ले रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है। अगर आप महीने में 10 भी ट्रेड्स लेते हो, 5 के प्रॉफिट टीपी हिट हो गए, 5 के स्टॉप लॉस हिट हो गए, आप 9 लॉस से 9 प्रॉफिट में बैठे होगे या फिर लॉस में बैठे होगे। अगर आप ऐसा करते हो और 5% का लॉस है लेते हो, 10% आगे मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा है, देन आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हो, आपकी 5 के अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 5 के टीपी हिट होते हैं तो आप फिर भी 25% प्रॉफिट के अंदर ही रहोगे। इस तरह की ट्रेड्स में पैसा लगाएं, ऐसी ट्रेड में पैसे ना लगाएं जिसका प्रॉफिट भी सेम हो और लॉस भी सेम हो। ऐसी ट्रेड में पैसे लगाने से सिर्फ आप बिला वजह अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको समझ लगी? अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई अभी अच्छा फिलहाल ग्रुप नहीं मिल रहा, या फिर उन्हें एनालिसिस नहीं करने आते, या फिर उन्हें कोई ऐसा ग्रुप अभी तक नहीं मिला जहाँ पर उनको हाई एक्यूरेसी के साथ अच्छी ट्रेड्स वगैरह करवाई जिनमें उनका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो आपका भाई फ़िलहाल तो मैंने अपना ग्रुप स्टार्ट किया हुआ, प्रीमियम तो नहीं है, फ्री में प्रीमियम वाला आपको सिग्नल्स वगैरह दे रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनली नंबर मिल भी जाएगा और वहाँ पर आपको नीचे मेरे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मैं ट्रेड्स वगैरह दूंगा। आपका जब दिल मुतमईन हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम प्रीमियम भी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्रेड्स वगैरह लें, देखिए हमारे काम को पसंद आए, इन फ्यूचर हम प्रीमियम भी शुरू करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। बाकी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा लोग ग्रुप वगैरह ढूंढने के चक्कर में काफ़ी अपने पैसे बर्बाद करते हैं, तो ये चीज़ बेहतर नहीं होती। आपको कोई ट्रस्टेड बंदे पे ट्रस्ट करना चाहिए जिससे कुछ नॉलेज वगैरह हो, ठीक है। मैं आपको कुछ प्रॉफिट दिखा के, आपको लालच दे के अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूँगा, आपको अपना काम दिखा के अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगा। और सेकेंडली बात कर लें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, तो यार मैं फ्यूचर से अवॉइड ही करता हूँ सबको, ठीक है। अब जो मुस्लिम जो हमारे जैसे हैं, जो कई लोग कहते हैं हराम है, तो भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कोई वीडियो बनाएंगे जिस पर पूरा डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर हदीस के साथ कि हलाल है हराम है। ये अगली वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहता हूँ कि फ्यूचर अवॉइड करें, मत करें। जो फिलहाल मार्केट के हालात है तो बिल्कुल भी मत करें। अगर कोई भाई मेरा है फ्यूचर यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हैं, उसे समझ नहीं लग रही कि उसके लिए कौन सी बेहतर है, उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से, उसके हिसाब से, तो पर्सनली आपको मेरा नीचे नंबर भी मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आपको मैं प्रॉपरली गाइड भी कर दूँगा आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है, फ्यूचर या स्पोर्ट या हलाल हराम, आपको प्रॉपरली बता दूंगा। आगे आपकी मर्ज़ी, आप जो सा मर्ज़ी करें। तो अब यहाँ पर आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, वहाँ पर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट ऊपर थोड़ी सिखाई है, नीचे आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ। अगर आप फ्यूचर में मेरा ही ग्रुप इस्तेमाल करते हो या फिर किसी के भी ग्रुप के सिग्नल्स यूज़ करते हो ना, तो आपको मैं एक और चीज़ बड़ी ध्यान से समझा दूँ, आप समझ जाएँ। यहाँ पर होता क्या जी, ग्रुप के अंदर खुद जो बंदा ट्रेडिंग करता है उसे तो पता होता है क्या एक्यूरेसी, क्या हिसाब है, क्या हिसाब नहीं है। लेकिन अब जब हम किसी और बंदे पे डिपेंड होते हैं ना यार, वो बंदा ट्रेड्स वगैरह करवा रहा है, वो हर चीज़ मैनेज वो कर रहा है, हमने बस ट्रेड लगानी है बस। उसमें सीन ये होता है कि इस तरह ग्रुप में लोग लॉसेस किस तरीके से करते हैं। बेसिकली यहाँ पर लोग क्या करते हैं जी, हमने फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रेड दी, हमने कहा जी आपने अपने पोर्टफोलियो का 20% लगाना है, ठीक है। अगर आपका 1000 है तो आपने 200 लगा देना है, ठीक है। इतना आपने अपना पोर्टफोलियो लगाना है। तो आप क्या करेंगे जी, आपने जब मैंने आपको पहले कहा तो आप तो कहोगे यार इसने 20% का, तो आप 20% ही लगाओगे, आपकी टीपी हिट होगी, आप दूसरी बार लगाओगे, आपने कहना है इसने दूसरी बार भी 20% का, तो 20% ही लगाना चाहिए, दूसरी बार भी टीपी हिट होगी, तीसरी बार मैं कहूँगा 20% ही लगाएं। मैं आपको हर बार कहूँगा कि 20% लगाएं। आपकी जब 3 से 4 दफ़ा टीपी हिट होगी ना, देन आपके जेहन में अगर यार बंदा एक्यूरेसी बड़ी इसकी अच्छी है और अच्छी ट्रेड्स करवा रहा है, तो 20% छोड़ो, अपने पोर्टफोलियो का 80% लगा देते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे हमारे। जहाँ पर 20% लगा के हमें $10-20 बच रहे हैं, वहीं पर 80% लगा के हम कोई $100-150 एक ही ट्रेड में बचा लेंगे, ठीक है। ये गलती होती है, कोताही है बहुत बड़ी, जिसकी वजह से ग्रुप के अंदर बैठ के भी लॉस करते हैं अगले के अच्छे सिग्नल्स के बावजूद, ठीक है। ये चीज़ आपने किसी सूरत नहीं करनी, क्योंकि देखिए अगर 3-4 अगर टीपीट्स हो गई हैं तो अगर स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी हैं। ज़्यादातर क्या लोग करते हैं, जब तक टीपीट हो रही होती हैं तब कम पोर्टफोलियो यूज़ करते हैं, और जब स्टॉप लॉस हिट होना होता है तब वो ज़्यादा लगा लेते हैं। इसी लालच में आगे कि पहले जब टीपीज हिट हुई हैं अब दोबारा टीपीज हिट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। काइंडली यही रिस्क मैनेजमेंट होती है, जिस तरीके से कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही लगाएं। उससे बढ़ के अगर अपनी तरफ से आप कुछ एफिशिएंसी करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, आप लॉस ही करेंगे, ठीक है। जितना कहा जाए 20% कहूँ तो 20% लगाएं, 40% कहूँ तो 40% लगाएं, उतना ही लगाते रहेंगे। हमें भी पता होगा आपका कितना लॉस हुआ है, या फिर कोई भी ग्रुप में होगा तो उसे पता होगा यार इसका इतना लॉस हुआ है। अगर आप उसने कहा 20 आप लगा दो 80, तो उसके हिसाब से आपका लॉस होगा 5% का, लेकिन आपके 5% वो आपको कोई, अगर आपका ज़्यादा पोर्टफोलियो आपका $50 लॉस हो जाएगा, $500 लॉस हो जाएगा, इस हिसाब से आप उसे कहोगे यार मेरा इतना लॉस हो गया, तो एडमिन आपको क्या कहेगा, आपको क्या समझाएगा यार। उसने तो आपको यही कहना है कि मैंने आपको कहा था कि आप इतना लगाओ, लगा आपने इतना, ये तो वो आपकी गलती है। काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें, काइंडली इस तरह किसी चीज़ में मत पड़ें। आप लालच नहीं करनी इस काम में, लालच करेंगे तो आप फंसेंगे। पर मैंने आपको काफ़ी अच्छा समझा दिया, मुझे उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। अदरवाइज़ अगर आपको समझ नहीं लगी, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग जो व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है उसका ज्वाइनिंग लिंक जो है आपको इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको ट्रेड्स वगैरह करवाऊंगा, दिल मुतमईन हो इंशाल्लाह। फ्यूचर में हम प्रीमियम भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको प्रीमियम वाले सिग्नल फ्री में दिए जा रहे हैं। टेंशन ही किसी ने लेनी, सब हैवी होकर तैयार हो जाए,
डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तभी सबसे पहले आपको मिल सकेगा। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।